स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? नहीं भैया। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा हाँ भैया। ठीक है। तो अब देखो, जैसा जो हमारा एपीआई था ना, अब मैंने तुम लोगों को उस टाइम पे मूवी का जो बताया था कि यही वाला लिंक लगाना है तुम लोगों को, है हाँ। ना? अब मूवी के केस में मैंने यही वाला लिंक इसलिए बोला था ना, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें एक की होती है। हाँ। तो वही की जो ओपन वेदर ऐप है वो देता है हमें। समझे बात को? नहीं समझोगे? रुक जाओ। नहीं। हम लोगों ने कहाँ पे किया था एक्चुअल? मूवी ऐप कहाँ पे बनाया था? हीरो जेएस में बनाया था ना, आई थिंक। ये जैसे ये मूवी ऐप था ना। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एपीआई की। हाँ। ठीक है। तो अब हाँ। ये वाला यूआरएल तो ऐसा होगा कि api.openweatherapp.com.in, जो भी हो सकता है, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ। इतनी चीज़ें जो होती है ना, वो उसका बेस यूआरएल जो होता है उसी के बेस पे रहती है। पर जब तुम लॉगिन वगैरह करते, साइन अप करते ना, तो आप ऐसी कुछ की मिलती तुम्हें। और जब ये की डालते तब वो एपीआई तुम्हारी एक्टिवेट हो जाती है, अदरवाइज तुम उस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा। और भैया समझे? ये API है, मतलब ये API है क्या? अब देखो, मान लो तुमने 1,000 डेटा का कुछ बनाया है, मान लो तुमने एक एक्सेल शीट बनाई। अब तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी मेहनत हर कोई देखे। अब मान लो उस एक्सेल शीट को जिसमें तुमने बहुत सारा डेटा रखा है वो तुम बेचना चाहते हो। तो भाई, बेचने के लिए तुम उसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी तो लगाओगे ना। तो ऐसी हाँ एपीआई तो के केस में क्या होता है कि एक एपीआई की बना दी जाती है कि भाई जब भी वो की डलेगी ना, तब ऑथेंटिकेट होगा और वो उसको एक्सेस कर लिया जाएगा। अदरवाइज वो एपीआई काम ही नहीं करेगी। जैसे अगर मैं इस मूवी ऐप में से, अगर जैसे ये पूरा की है मेरा इतना, इस की में अगर मैं एक भी छेड़छाड़ कर देता हूँ, जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख दिया, तो ये एपीआई की गलत हो जाएगी और फिर मैं उसे एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा। समझे बात को? अच्छा। क्लियर है समझ ये गया। बात? हम्म। तो देखो, आज हम बेसिकली सीखेंगे ना राउटिंग। राउटिंग होती क्या है पहली बात तो। देखो, जो हमारा सिंगल वेब ऐप बनता है, सिंगल पेज वेब ऐप, जो हाँ। कि मैंने आई थिंक तुम्हें एग्जांपल में भी दिखाया था, आज रिएक्ट का पेज। रिएक्ट का पेज दिखाया था ना कि ऊपर का यूआरएल बदल रहा है, उसके बेसिस पे बिना रिलोड के पूरा का पूरा हमारा पेज बदल जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे react डॉट डेव लिखता हूँ, तो मैंने लर्न पे क्लिक करा, देखो कोई भी यहाँ पे रिलोड नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हो, इस कोने में देखना, मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा ना वो रिलोड होगा ही नहीं। पर कंटेंट और यूआरएल ऊपर का बदल जा रहा है। जैसे अभी लर्न आ गया, रेफरेंस पे गया तो यहाँ पे रेफरेंस रिएक्ट आ गया, है ना? हाँ। तो इसी को बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो मतलब पेजेस बहुत सारे होते हैं, पर बिना रिलोड के वो क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर जाता है, जिससे हमारा एप्लीकेशन फास्ट रहता है एज कंपेरिजन अदर एप्लीकेशन के। वो क्या करता है, एक ही बार में ये पूरे पेज के एप्लीकेशन को लोड कर देता है, जिसके वजह से इजी टू एक्सेस रहता है कि हमने अब क्लिक करा, वो इस राउट से उस राउट चला गया, उस राउट से दूसरे राउट चला गया। समझे? तो अब हम देखते हैं कि हम राउटिंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए ना, देखो हम राउटिंग बनाने जा रहे हैं, तो मैं या तो नया ऐप बना लेता हूँ। और एक सेकेंड। हाँ, बच्चों तुम्हारी माइक से ना तूफानों की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक नया ऐप बनाते हैं जिससे हमें क्लेरिफिकेशन रहेगा कि हम लोग राउट लगा कैसे रहे हैं। मतलब लगा तो मैं इसमें भी सकता हूँ, पर हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। तो इसलिए ना इसमें हॉटस्पॉट हो चुकी है बहुत सारी, जैसे कार्ड है, चिल्ड्रन है, काउंटर है। तो किसको कब क्या दिखाना है वो हमें खुद ही नहीं पता। समझे बात को? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नया ऐप बना देते हैं। तो सिंपल सा फंडा था ऐप बनाने का, राइट क्लिक करते थे, अच्छा टर्मिनल खोलते थे या पावर सेल खोलते थे अपना। मैं फिलहाल अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, और टर्मिनल मेरा शायद मेन स्क्रीन पे खुलेगा। हाँ, इधर ले आते हैं इसको। और मैंने डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, क्रिएट, सॉरी बताना मेरे को कमांड क्या थी, बता दो बच्चों। एक रिएक्ट ऐप बनाने की कमांड क्या होती थी? npm
एनपीएक्स एनपीएम, देखो एनपीएम और एनपीएक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एनपीएक्स आपकी करंट डायरेक्टरी में काम कर रहा होता है, मतलब कि जिस पे भी आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो जैसे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे ही उन चीज़ों को वो लाएगा। एनपीएम आपके पूरे के पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा होता है, समझे? भैया तो ये लोकेशन हम बदल सकते ये लोकेशन तो बदल सकते हैं, पर एनपीएम अगर मैं यहाँ पे भी चलाऊंगा ना तो वो मेरा लोकली जाके सेव हो जाएगा फिर, समझे मेरी बात? हैं। ओके। ठीक है, तो हमने चलाया npx create react app @latest, वर्जन। और ऐप का नाम मैंने रख दिया क्या रख देते हैं, न्यू राउट, या राउट रख देते हैं, राउट, न्यू राउट, ठीक है, ऐसा कुछ नाम रख दिया मैंने ऐप का। और होप सो फटाफट बन जाए ये। क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, चलो बनना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब तो इसमें टेलविंड वगैरह भी डालना पड़ेगा, चलो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाए। पानी लेके, खुशबू, पानी लेके। हाँ। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे प्रीवियस क्लास से कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो जब तक ये ऐप बन रहा है हमारा। मतलब जैसे यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, अभी हमने हुक्स भी पूरे नहीं पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है रिएक्ट में। चलो, हो गया भैया। तुम लोगों के पूछने से पहले ही ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल, मेरा फाइल का नाम क्या था, न्यू राउट ना, तो हम चले जाते हैं सी डी न्यू राउट, और इसको हम खोल देते हैं अपने कोड में। खुल गया, चलो ठीक है, ये हमारी नॉर्मल बेसिक की फाइल आ गई है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि भाई हमें चलानी थी कमांड, और कमांड कौन सी थी, बताओ? भैया एक चीज बता दो, हाँ। वो हमने टर्मिनल में कोड की लिखा था डॉट डॉट कॉम। अरे वो, जब तुम लिनक्स वगैरह यूज़ करोगे ना तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। ये कोड डॉट का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब होता है वीएस कोड ओपन करना, जैसे ये तुम यूज़ करते थे ना विंडो+R, हाँ भैया, और हाँ फिर भैया। विन वर्ड लिखते थे तो एमएस वर्ड खुल जाता था, हाँ हाँ। होता था ना। तो हाँ वैसे ही कोड लिखूंगा ना विंडो+R के अंदर, तो मेरा वीएस कोड खुल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा कोड, तो ऐसा वीएस कोड खुल जाता है, समझे? ओके भैया। देखा? तो टर्मिनल और मतलब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती है, इतना इतना हेडक नहीं लेने का इस पे, समझे? यार टेलविंड, सीएसएस, ये टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है तुम लोगों की? अभी भैया हाँ, क्योंकि मेरे में टेलविंड खुल ही नहीं रहा है। मैं देखती हूँ। हाँ भैया खुल रहा है। मेरे में क्यों नहीं खुल रहा? नहीं भैया मेरे में भी नहीं खुल रहा। है ना, नहीं। टेलविंड का सर्वर गिरा हुआ है क्या?
खुलता कहाँ से है? क्या? गूगल पे सर्च करो। केल्विन जो कह रहे हो आप। चलो, तो हम पहले तो अपना ऐप चला लेते हैं। हमने खोला अपना टर्मिनल, यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे पास सारी रिएक्ट की फाइलें हैं। खोल लेते हैं टर्मिनल, और यहाँ पे कौन सी कमांड चलाते हैं ऐप को रन करने के लिए? npm start। हम्म, भैया जो आपने एक मेरी पीसी लिए बताई थी वो कमांड क्या थी? कौन सी कमांड? अच्छा, वो एक अलग से जो कमांड मैं बताता रहता हूँ ना कि ये तुम्हारा सिक्योरिटी बाईपास है। क्या होता है ना, विंडो 10 में प्रॉपर नहीं कर पाता वो कंपाइल। ठीक है, मतलब नोड मॉड्यूल प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाता विंडो 10 के अंदर, क्योंकि शायद यूज़र का कोई इशू आता है उस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो उस टाइम पे ठीक ना है। हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी बाईपास कर रहे होते हैं, अच्छा। ताकि वो नोड को एक्सेस दे दे तुम्हारे टेलविन को यूज़ कर, तुम्हारे फाइल को रन कराने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि npx क्या करता है, करंट डायरेक्टरी में काम करता है, और npm लोकली काम करता है पूरा। हाँ भैया। क्योंकि लोकल सर्वर तभी तो चलेगा जब तुम्हारा कंप्यूटर उसको इजाज़त देगा। हम्म, समझे? हाँ भैया। यही रीज़न है कि उसको बैकएंड से परमिशन नहीं मिल रही होती, तो वो दिखाता है कि नोड आप में इंस्टॉल ही नहीं है। ओके। चलो फटाफट, हमारा ऐप भी रन हो गया है। कहाँ है हमारा ऐप? ये रहा। ठीक है, हम इसमें फटाफट टेलविन लगा देते हैं। एक और छोटा सा टर्मिनल खोला, और टेलविन का कमांड चला देते हैं, npm install d। ये हमारा टेलविन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, टेलविन देखो npm चलाया क्योंकि इस मॉड्यूल के पैकेज में टेलविन आ गया। ठीक है, अब टेलविन को इस फोल्डर में एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना था, टेलविन npx टेलविन css init npx टेलविन css init। गलत लिख दिया मैंने, init। ठीक है, यहाँ पे टेलविन कॉन्फ़िग फाइल भी आ गई, और इस फाइल को रिप्लेस करते थे हम लोग इस कोड से। हाँ। अच्छा, ये कोड एक्चुअल ऐसा है कि वो बताता है कि आपको टेलविन सी एस एस इम्पोर्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे इम्पोर्ट लिखा हुआ है सिंपल। और ये जो कंटेंट है ना, ये क्या बता रहा होता है, अगर मैं यहाँ से जेएस हटा दूँ ना, तो ये, क्योंकि देखो इसमें तो एसआरसी में सारी जेएस की फाइल बनी है ना बच्चों, हाँ। हाँ भैया। तो वो फिर जेएस की फाइल को एक्सेस ही नहीं देगा। अगर एचटीएमएल हटा दूँ तो एचटीएमएल की फाइल को एक्सेस नहीं देगा, इसलिए वो दोनों ही लगा के चलता है। आगे चल के जब हम रिएक्ट में टेलविन करेंगे ना, तो यहाँ यहाँ पे तुम्हें ब्लेड भी लिखा दिखेगा। समझे? हाँ। ठीक है भैया। तो चलो ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ करते थे हम लोग, जो हमारा ग्लोबल सीएसएस होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे अपने टेलविन को। अ, यहाँ पे अपने टेलविन को डाल दिया। इतना काम होने के बाद बस हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा टेलविन सक्सेसफुली रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो सर्वर करते रीस्टार्ट। ये किसका साउंड आ रहा है? किस- चलो,
सर्वर भी रिस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे कहीं पे टेलविन की थोड़ी सी क्लास लगा के देख लेते हैं, जो कि हमारा ऐप डॉट जे के अंदर होगा। यहाँ पे हमने क्लास लगा दिया, जस्ट लाइक यहाँ पे लगा देते हैं बी जी रेड 500। हो गया, बी जी रेड 500 चल रहा है, इसका मतलब टेलविन इंस्टॉल हो गया। अब हम फटाफट क्या करते हैं ना, अपने ना कंपोनेंट्स बनाते हैं। पहले तो मैं ऐप को एज इट इज ही रहने देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट्स डालूंगा जो कि मुझे बार बार यूज़ करते रहना पड़ेगा, जैसे मेरे हेडर फुटर। तो मैं क्या करता हूँ, वो हेडर फुटर की फाइल ना यहीं से उठा लेता हूँ। ये रहा मेरा फुटर, ये रहा मेरा नैप बार, यहाँ से उठाया और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये दो फाइल हमारी आ गई हैं। अच्छा, अब हम प्रॉप्स वगैरह नहीं पढ़ रहे तो इसको खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे नम की जगह लिख देते हैं लोगो, अपना नॉर्मल लोगो। ठीक है। अच्छा, कहीं इंपोर्ट नहीं हो रखा, तो सिंपल हमने लोगो लिख के छोड़ दिया है। उसके बाद फुटर एज इट इज ही रहने देते हैं। ऐप में जाते हैं हम, ऐप डॉट जे एस, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा, मैं कर लेता हूँ नैप बार, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फुटर। फुटर ही नाम है ना, हाँ फुटर। फुटर 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 फुटर, हाँ फुटर। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि आगे हमारा हेडर और फुटर दोनों ही, फुटर इज नॉट डिफाइंड। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई हमारी फर्स्ट क्लास। ये रहा हमारा नैप बार और ये रहा हमारा फुटर। इतना हमारा काम हो गया था। अब देखो हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी हमारा क्या हो रहा था इस केस में कि रिएक्ट में क्या था। देखो मैं अभी इसी का उठा रहा हूँ एग्जांपल, कि हम लर्न पे क्लिक कर रहे थे तो ये सेक्शन बदल जा रहा था, नैप बार एज इट इज था। रेफरेंस पे क्लिक करा तो ये सेक्शन बदला, कम्युनिटी पे क्लिक करा तो ये सेक्शन बदला। अब हम भी ऐसा करना चाहते हैं कि भाई होम पे रहे तो ये दिखे, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, ऐसे कुछ पेजेस है जो कि मैंने बना रखे होंगे, और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो क्या करे, इन पे रीडायरेक्ट करे, है ना। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अब एक बात सोचो बच्चों कि हम लोग बार बार ये थोड़ी करेंगे नैप बार फुटर लिखते फिरे हर जगह, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेआउट बना देते हैं जिसके अंदर मेरे पास वो चीज़ें रहेंगी जो मेरी पूरी वेबसाइट पे फिक्स है। फॉर एग्जांपल, ये एक मेरी वेबसाइट है, चलो हम लोग वापस से कॉपी पेन खोल लेते हैं। ये मेरी एक वेबसाइट है जिस पे मुझे पता है कि ये मेरा एक नैप बार रहेगा जो कि हमेशा ही फिक्स रहेगा, मतलब हर पेज पे सेम टू सेम दिखेगा। ऐसे ही मेरा एक ये फुटर रहेगा जो कि हर पेज पे फिक्स ही रहेगा, है ना। अब क्या हो सकता है कि आपके केस में आप क्या चाहो कि भाई मेरा नैप बार फुटर ये फिक्स रहे, इसके साथ साथ मुझे चाहिए कि एक साइड बार भी फिक्स चाहिए। तो अब जो भी कंटेंट बदलेंगे मेरे, यहाँ पे बदलेंगे ना, ये वाली चीजें बदलती रहेंगी बार बार। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो तो बोल दो यस, हाँ भैया हाँ। है ना। तो अब ये चीजें ही बदलती रहेंगी मेरी बार बार। तो इस केस में मैं क्या चाहूंगा कि भाई इतना हिस्सा जो बदल रहा है मेरा, इसको बदलूंगा और इसको मैं अपना फिक्स रख दूंगा। ठीक है। तो अब फिक्स रखने में दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैंने कंपोनेंट के अंदर तो ये दोनों चीजें रख दी, फुटर और नैप बार, पर बार बार मैं हर पेज पे फुटर नैप बार लिखता फिरूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना, कहाँ गया, ये रहा नैप बार, ये रहा फुटर। तो इसका मतलब मुझे ये हर पेज पे लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ एक लेआउट, मतलब एक लेआउट डॉट JSX मैंने बना दिया। भैया भैया इसके अंदर हमारे हेडर और फुटर रहेंगे ना? हाँ, इस लेआउट के अंदर वो चीज़ें रहेंगी जो हमारी पूरी वेबसाइट पे सेम टू सेम दिखनी रहती है। जरूरी नहीं है हेडर फुटर ही रखो, कुछ भी रख सकते हो जो आपकी पूरी वेबसाइट पे सब जगह सेम ही रहेगी, हर पेज पे। जैसे हमने रिएक्ट में बात करी, रिएक्ट का पेज कहाँ था भाई, यहाँ पे था ना, हाँ। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है ये फिक्स है भाई, अगर मैं लर्न पे भी हूँ तो भी ये मेरा नैप बार फिक्स है, मैं रेफरेंस पे हूँ तो भी यही नैप बार है, मैं कम्युनिटी पे जा रहा हूँ तो भी यही नैप बार है। फुटर अगर मैं चेक करूँ तो लर्न पे हूँ, थोड़ा नीचे है इसका फुटर, तो भी यही फुटर है, मैं रेफरेंस पे जा रहा हूँ तो भी यही फुटर है। तो जो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें मेरी एज इट इज़ ही रहेंगी, उसको मैं लेआउट में डाल के छोड़ दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक लेआउट नाम का अलग बना पड़ा रहेगा, उसमें कोई भी बंदा छेड़छाड़ नहीं करेगा। कल को अगर मेरे कोड में, हाँ, कल को मेरे कोड में कोई दिक्कत आ जाए, किसी बंदे ने कहीं पे नैप बार लिखना ही भूल गया, या मान लो मैं ही लिखना भूल गया नैप बार, तो उस पेज से तो नैप बार ही उड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक लेआउट बना दिया जिसमें मैंने अ, क्या करा, अपना एक फुटर, अच्छा, पहले तो अपना रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करना है, क्योंकि हम दो कंपोनेंट को एक डिव के अंदर रख सकते हैं या तो खाली टैग्स के अंदर, जैसे ये रिएक्ट फ्रैगमेंट है। तो यहाँ पे मैंने अपना रख दिया ऊपर नेव बार, और नीचे मैंने रख दिया अपना फुटर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं नहीं भैया। ना। अब देखो दिक्कत आएगी तुम लोगों को, दिक्कत कैसी आएगी, अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ ना कि भाई मैंने तो नैप बार और फुटर तो कर दिया है, तो मैं यहाँ पे नैप बार और फुटर ना लिख के मैं लेआउट लिख सकता हूँ। तो हाँ। मैं इनको हटा के मैं एक बार लेआउट लिखूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने इंपोर्ट करी है मैंने यहाँ पे लिखा प्यारा सा लेआउट, सॉरी, ये मेरा हो गया लेआउट। ठीक है, अब मैं एक बार चेकआउट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लेआउट आ गया, पर ये मेरा नीचे धस गया, है ना, जबकि मुझे इसको बीच में लेके आना था। हाँ। तो अभी एग्जैक्टली exactly, कि मैंने यहाँ पे क्या करा, इधर ही ओपन करा और इधर ही बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन रखता हूँ लेआउट को, और जो ये लेआउट बंद हो रहा है इसको मैं कर देता हूँ सबसे एंड में ले जाके बंद, ऐसा कुछ, है ना। हाँ भैया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है मेरी अब। पर यहाँ पे ना हमारे पास वो आएगा ही नहीं, देख रहे हो बीच वाली चीज आ ही नहीं रही। अब इसका रीजन क्या है, अब ये सुनो। क्योंकि भैया हमने हेडर फुटर दोनों लगा रखा है वहाँ पे। हाँ, पर हमने इसके अंदर ये नहीं बताया ना कि नैबर और फुटर के बीच में आना क्या चाहिए। हाँ। तो याद है हमने प्रॉप्स पढ़े थे एक, तो अगर बच्चों तुम लोग प्रॉप्स पास करते हो तो वहां पे तुम्हें वैल्यू डालनी पड़ती थी, है ना। हाँ हाँ। भैया। पर अगर तुम एक प्रॉप्स नाम होता है चिल्ड्रन, अगर बस तुम चिल्ड्रन पास कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि ये लेआउट के बीच में क्या क्या चीजें हैं, वो खुद ही उसके अंदर डाल देगा उसे। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डी स्ट्रक्चर करके चिल्ड्रन लिख दिया, ठीक है। चिल्ड्रन की स्पेलिंग सही है ना बच्चों? भैया बी, डबल एल आएगा, डबल एल। हाँ बच्चों समझ गया मैं, कितने पढ़े लिखे हो, डबल एल आएगा, REN होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने चिल्ड्रन लिखा, और यहाँ पे बीचों बीच मैंने क्या करा, बस चिल्ड्रन को पास कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि लेआउट के बीच में है क्या, कुछ भी हो सकता है, फिर वो होम पेज हो सकता है, अबाउट पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट पेज, कोई से भी पेज हो सकते हैं वो। समझे मेरी बात? अब एक बार चेक करते हैं, तो देखो क्या बढ़िया तरीके से आ गया, समझे। अब देखो मैंने भैया यहाँ, हाँ, ये जो हमने चिल्ड्रन में हमने कहाँ पे स्टोर किया ये पूरा? देखो
चिल्ड्रन जैसे प्रॉप्स हम लोग लिख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि सारा का सारा डेटा उठ के आ जा रहा था ना। फिर हम लोग क्या करते थे, प्रॉप्स की जगह एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे, है ना, जो भी हमने पास किया था वहां से। तो यहीं पे हाँ भाई। चिल्ड्रन का काम क्या होता है ना, कि अगर आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें आपने नैप बार, फुटर, साइड बार, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको आपने पास कर रखा है, तो आप अब ये चाहोगे ना कि भाई नैप बार और फुटर तो फिक्स है, पर इनके बीच में चीजें बदलती जा रही है। तो एक चिल्ड्रन नाम का प्रॉप्स होता है जो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है। रिएक्ट का यही फायदा होता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये जो लेआउट हम पास कर रहे हैं इसके बीच में क्या क्या लिखा जा रहा है। जो लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन के अंदर चले जाएगा। समझे? ओके। तभी मैंने यहाँ पे देखो लेआउट में कहीं पे भी ऐसा चिल्ड्रन नहीं लिखा, मैंने बस यहाँ पे खुद ही लिख दिया चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन पास कर दिया, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि लेआउट के कौन से चिल्ड्रन है। समझे? ओके भैया। तो जब कभी भी तुम ऐसे कोई फिक्स चीजें रखोगे ना, तो चिल्ड्रन पास करना याद रखना। अगर नहीं करोगे तो अभी जैसे इशू देखा ना कि हेड नैबर और फुटर एक साथ ही आ गए चिपक के, तो वही इशू तुम्हारे साथ भी क्रिएट होगा। ठीक है? तो याद रखना चिल्ड्रन पास करना कंपलसरी है, अगर तुम एक नैबर और फुटर को फिक्स रख रहे हो तो। ठीक है? समझे बात को? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। चलो, तो हमारी इतनी बात हो गई। तो अब हमें पहली बात देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हमें ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो मेन डिव ही ये बन गया, लेआउट। तो अब हमें कोई डिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ऊपर। इस डिव को हटा दो, इस डिव को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं। अरे हटा क्यों नहीं है? हट गया। तो अब ये लेआउट क्या होगा इसके लिए, मेन डिव का रोल देखेगा। अब ये काम भी वैसे ही करेगा। अब हम जो पढ़ने वाले थे उसे देखते हैं। हमें चाहिए कि भाई जब मैं होम पे क्लिक करूं तो होम पे जाऊं। अभी तो मैं हैश पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने नेप बार में गया फटाक से, और यहाँ पे होम है तो यहाँ पे लिख दिया स्लैश होम। यहाँ पे मेरे पास अबाउट है, क्या रखे, व्लॉग रख लेते हैं, व्लॉग। और यहाँ पे मैंने रख लिया स्लैश व्लॉग। ठीक है? और यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्लैश अबाउट, और यहाँ पे रख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है? और यहाँ पे मैंने कर दिया कांटेक्ट, और यहाँ पे हैश की जगह कर दिया स्लैश कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे आ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि होम बेसिकली कुछ होता नहीं है, मोस्टली हम लोग होम को ना ऐसे खाली छोड़ते हैं। समझे बात को? मतलब एक स्लैश लगा के छोड़ते हैं, क्योंकि कभी भी तुम किसी लोगो पे क्लिक करते हो या मेन पेज पे जाते हो, जैसे रिएक्ट में भी अगर देखेंगे तो मैं लर्न पे हूँ तो स्लैश लर्न लिखा आ रहा है, पर मैं वापस से अगर रिएक्ट के लोगो पे क्लिक करता हूँ तो बस कुछ लिखा ही नहीं आ रहा, मेरा जो मेन यूआरएल है वही लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या चाहता हूँ कि लोकल होस्ट 3000 लिखा है बस होम पे क्लिक करने पे, तो ये आ गया वैसा। व्लॉग पे क्लिक करो तो स्लैश व्लॉग आ गया, अबाउट अस पे क्लिक करो तो स्लैश अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो तो स्लैश कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा, पर सब में तो सेम पेज लोड हो रहा है। हमें चाहिए कि अगर होम पे रहे वो, अगर कहाँ पे रहे, होम पे, तो ये वाला पेज दिखे, एडिट एस आर सी ऐप एस। पर अगर व्लॉग पे रहे तो व्लॉग वाला पेज दिखे, है ना? तो अब फटाफट हम लोग थोड़ा सा पेजेस बना लेते हैं। तो आ जाओ फटाफट पेज बनाने पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने एक पेज बनाया, ओ सॉरी, मैंने एक पेज बनाया ब्लॉग डॉट जे एस एक्स, और बच्चों मैं इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं किया, बस एक फंक्शन बना दिया जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है? हाँ। एक सेकंड, मैंने कोई गलती कर दी है शायद, कैपिटल में लिखना था मुझे। मैंने लिख दिया व्लॉग डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग वाला पेज बना दिया। ठीक है? और कौन कौन से पेज थे बच्चों, बता देना ज़रा। अबाउट अस। अबाउट का पे, अरे अबाउट का पेज था, तो यहाँ पे बना देते हैं अबाउट डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पे अबाउट भी बना दिया, कॉन्टैक्ट। और कांटेक्ट। ठीक है, हमने रख दिया कांटेक्ट डॉट
JSX, और यहाँ पे बना दिया हमने कांटेक्ट का भी पेज। ठीक है, ये सारी बात खत्म हो गई, सारी बात फर्स्ट क्लास सेट हो गई। ठीक है बच्चों, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब आता है कि राउट कैसे लगाएंगे हम लोग, जो कि सबसे बड़ा रोल है हमारे उसमें, है ना। अब एक बात बताओ, मेन चीज तो हमारी यहाँ से दिख रही है ना। हाँ। तो अब देखो, राउट लगाने के लिए ना, इसके लिए हमें एक राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, क्या इंस्टॉल करना पड़ता है बच्चों? राउटर। राउटर। तो उसका नाम होता है रिएक्ट राउटर डोम। तो यहाँ पे कमांड चलाओगे npm आई लिख देना या इंस्टॉल लिख देना, फिर लिखना रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डोम। ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। और देखो, जब भी इंस्टॉल होगा ना तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हमारे पास रिएक्ट डोम ही है बस। ठीक है, अभी रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। तो देखो, जैसे अब ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड ऑन हो गया? रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, और अभी इसका जो वर्जन है वो 7.6.2 चल रहा है। ठीक है, और ये भी याद रखना, रिएक्ट का भी हम वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं वो 19 वर्जन है। ठीक है, और शायद अगला अपडेट तुम्हारा फरवरी में देखने को मिलेगा, जनवरी में। ठीक है, हाँ भैया। चलो। तो हमने ये राउटर वगैरह तो इंस्टॉल कर लिए भाई, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, इस पार्ट को भी ना मैं अलग बना के रखता हूँ। ये होम का हिस्सा था ना, तो मैं इसके लिए ना होम पेज बना देता हूँ। एक मैं बना देता हूँ होम और JSX, और इसमें मैंने ऐसा कुछ होम डिज़ाइन करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और लोगो लोगो आ रहा है, जो लोगो कहाँ से आ रहा है एक बार देख लेने दो। ये रहा लोगो, लोगो उठा के लेके चले जाते हैं यहाँ से, और CSS दोनों ही उठा लेते हैं, और इसको डाल देते हैं हम लोग अपने होम में। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। अब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएं तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा अभी बीच में, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस लेआउट ही तो दिख रहा है ना बच्चों, क्योंकि ऐप में बस लेआउट है हमारे पास। हाँ अब भैया। लेआउट के बीच में देखो, लेआउट तो हमारा फिक्स रहने वाला था ना। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बहुत सी चीज़ें तुम अपने अकॉर्डिंग फिक्स रखना चाहोगे, तो वैसे ही हमारा लेआउट फिक्स रहेगा। अब इसके बीच में चाहिए, तो मैं लेआउट के बीच में काम क्या करूँगा? देखो, अब राउटर लगाना कैसे होता है। जैसे होता है ना कि मैंने तुम लोगों को जब बताया था डिव वगैरह, तो जब डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ा था तुमने, तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि भाई डिस्प्ले फ्लैग्स हम लोग लगाते हैं तो पेरेंट एलिमेंट में ही लगाते हैं, है ना, और चाइल्ड ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल होते हैं। तो ऐसे ही राउटर लगाने का ना कुछ पैटर्न है, जिसको कंपलसरी है ऐसे ही यूज करना है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ब्राउजर राउटर। ठीक है, एक ये टैग लगाओगे ब्राउजर राउटर। देखो, जैसे ब्राउजर राउटर लगाया, यहाँ पे क्या इंपोर्ट हो गया? ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारे ब्राउजर पे ये चीज को राउट करो, मतलब लेके आओ। अब क्या क्या लेके आना है, उसके लिए हम यूज करेंगे राउट्स, क्योंकि आपके पास भाई अलग अलग राउट्स होंगे ना। ये रहा हमारे पास राउट्स। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपके पास एक राउट है ना तो आप राउट लिख दो डायरेक्टली, पर हमारे पास कितने राउट हैं अगर हम लोग देखें, मतलब लिंक्स, राउट का मतलब है सिंपल लिंक्स। तो हमारे पास कितने लिंक है? एक, दो, तीन, चार, चार हैं। तो हम बताएंगे कि इनका एक ग्रुप है जिसको मैंने राउट्स के अंदर रखूंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा? राउट। बस यही तीन चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी होती। ठीक है, अब जो भी आप छेड़ाछाड़ी करोगे, ठीक है, वो करोगे आप बस राउट के साथ। देखो, ब्राउजर राउटर और उसके अंदर राउट्स, ये तो कंपलसरी है, पर जो भी काम वगैरह आप करोगे वो राउट के अंदर ही करोगे। ठीक है,
अब राउट के अंदर दो चीज आती है। पहला कि आपका पाथ क्या है, पाथ इन द सेंस कि आपका लिंक कहाँ पे जा रहा है। तो मैंने बताया मेरा लिंक जा रहा है स्लैश पे। स्लैश पे जा ही रहा है, होम पे दबाऊंगा तो किस पे जाएगा, वो स्लैश पे जाएगा ना बच्चों। बोल दो बच्चों हाँ या ना, हाँ भैया। हाँ। है ना। तो स्लैश पे मैंने बोला अच्छा, अब मैंने बता तो दिया स्लैश पे जा रहा है, पर स्लैश पे जाने के टाइम पे क्या लोड होना चाहिए, उसके लिए हम बताएंगे कि भाई एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट। ठीक है। तो अभी मैंने मान लो इसके अंदर लिख दिया होम। अब देखते, देखो होम लिखा रहा है, देखो प्यारा सा। हाँ। स्लैश पे है, स्लैश मतलब कि खाली, मतलब कुछ भी नहीं है, आपका मेन डोमेन जो होगा वही दिखेगा। अब देखो जैसे ही मैं स्लैश व्लॉग पे गया तो होम भी गायब हो गया, पर जैसे ही मैं स्लैश पे आया मतलब खाली उस पे आया तो वापस से होम आ गया। हाँ। पर हमें ये होम लिखा हुआ नहीं दिखाना था ना, हमें एक एलिमेंट दिखाना था। तो वो कौन सा था, होम वाला कंपोनेंट था। तो मैंने यहाँ पे होम वाले कंपोनेंट को इसी के अंदर कॉल कर दिया। देख रहे हो। हाँ। तो अब देखो, अगर बंदा स्लैश पे है तो उसको ये पूरा दिख रहा है ना। हाँ समझे भैया। बच्चों। अब मैंने इसके साथ देखो, अब मेरे पास मल्टीपल राउट्स थे, तो मैंने एक और राउट बनाया। अच्छा इसको देखो, ऐसे भी करोगे ना तो कोई एरर नहीं आएगी, पर तुम अलग से क्लोजिंग क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें मल्टीपल टाइम यूज ही नहीं करना। तो तुम डायरेक्टली ऐसे ही क्लोज कर दो। समझे बात को। तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा पाथ। अब मैं किस पे जा रहा था, व्लॉग पे, तो मैंने स्लैश व्लॉग लिखा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, एलिमेंट। अच्छा व्लॉग पे कौन सा एलिमेंट लोड करेंगे हम लोग, व्लॉग ब्लॉग। वाला। सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपोनेंट। तो व्लॉग वाला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग। खल्लास का। हाँ। देख लेते हैं यहाँ पे। अरे यार ये क्या बोल रहा है, कांट फाइंड दिस। व्लॉग ढूंढ नहीं पा रहा, ये क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। भैया बी बढ़ाओ ना इससे। नहीं बच्चों, उससे तो असर पड़ता नहीं है वैसे, पर यहाँ पे पड़ रहा है। भैया आपने स्मॉल डाल रखा है इंपोर्ट में। बी। ब्लॉग। है, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे। नहीं बच्चों, इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए वैसे। इसमें। ओह माय गॉड। तो अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है तो मैं इधर बी का वर्ड छोटा कर देता हूँ। बी को अगर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, चलो हो गया। ठीक है। देखो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे बी को बड़ा नहीं रखते बेसिकली, मतलब रख सकते हो आप, पर ये हमेशा आपको ऐसे दिखाता रहेगा, आपको आउटपुट तो प्रॉपर देगा वो, पर हमेशा ऐसे लाल डंडी दिखाता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए या तो इसका नाम ही छोटा कर दो। ठीक है। क्लियर है। हाँ भैया। तो अच्छा हाँ हमने भैया। यहाँ पे ब्लॉक को करा दिया। ऐसी एक और राउट बना देते हैं, राउट जिसमें मैंने पाथ क्या लिया, अबाउट अस। अबाउट। बस हमने बस अबाउट पे रिडायरेक्ट कर रहे थे ना, पेज हमारा अबाउट अस का था, वो बात अलग है, हमने लिखा था वहाँ पे। एलिमेंट मैं क्या ले रहा हूँ, अबाउट अबाउट। वाला। अबाउट। अबाउट। ठीक है। तो अबाउट पे चले जाते हैं। देखो ऐसा ही होता है, कभी कभी तुक्का चल जाता है, कभी कभी तुक्का नहीं चलता। यहाँ पे अभी ब्लॉक पे दिक्कत आ रही थी पर अबाउट पे नहीं आ रही। ठीक है। ऐसा होता रहता है। तो हमने ये अबाउट कर लिया, और अबाउट के बाद लास्ट में बचा था कांटेक्ट। राउट, पाथ, कांटेक्ट, एलिमेंट। कौन सा था हमारे पास, कांटेक्ट वाला ही। इसको कर देते हैं बंद, खल्लास काम। देखते हैं, होम पे गए तो हमारा फर्स्ट क्लास ये आ रहा है, व्लॉग पे गए तो हमारा व्लॉग आ रहा है, अबाउट पे गए तो हमारा अबाउट आ रहा है, और कांटेक्ट पे गए तो हमारा कांटेक्ट आ रहा है। बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हमारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नहीं है भैया। हाँ। पर अगर मान लो जैसे रिएक्ट के केस में क्या हुआ, मैं रेफरेंस पे जा रहा हूँ ना, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा
रेफरेंस है, उसके अंदर रिएक्ट है, मतलब दो स्लैश लगे हुए हैं, है ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इस केस में बच्चों, तुम क्या करोगे? जैसे मैंने बोला ना, ग्रुप ऑफ राउट होते हैं। तो अभी तो ये सारे एक ग्रुप थे राउट्स के, है ना? अब हम बताएंगे कि राउट के अंदर भी मेरे पास कुछ राउट है। मान लेते हैं व्लॉग के अंदर, इस ब्लॉग जो भी ये बना हुआ है, इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, जो ये डिव है, इसके अंदर मैंने एक h1 दिया और उसमें लिख दिया ब्लॉग, और मैंने इसको क्लास दे दी टेक्स्ट 6 एक्सल, और उसके नीचे मैंने कंटिन्यूसली कुछ एंकर टैग्स बना दिए। समझ रहे हो एंकर टैग? और इसमें लिख दिया स्लैश ब्लॉग स्लैश 1, मतलब पहला ब्लॉग, तो ब्लॉग 1, ब्लॉग 2 3 4, ऐसे 4 ब्लॉग ले लेते हैं, ठीक है बच्चों? 2 3 4 और 4 3, अरे 3 2, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बना दिया है। देखते हैं हमारा यहाँ पे। तो व्लॉग के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये मेरा टेक्स्ट 6 एक्सल क्यों नहीं हुआ? 2 एक्सल करूँ तो? BG ब्लू 400, यहाँ पे टेलविंड काम क्यों नहीं कर रहा है? एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे index.js में जाऊँ तो यहाँ पे तो कॉल हो रखा है। और यहाँ पे मेरा रेड index.css और app.css। भैया इसमें लेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, जिसे कैपिटल आर हो? नहीं बच्चों, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि मेरा होम पे वो काम कर रहा है। होम पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। एक सेकंड, अगर मैं इसी को ब्लॉग पे ले जाकर CSS को इंपोर्ट करूँ तो? नहीं। चलो कोई नहीं बच्चों, सर्वर का इशू होगा, क्योंकि ये वाला हमारा अगर काम कर रहा है, इसका मतलब टेलविंड इंस्टॉल्ड है। ठीक है, 500 करें तो, अगर क्लास नेम 500, हाँ, क्योंकि मैं ही शायद कुछ गलत क्लास लिख रहा हूँ। टेक्स्ट 2 एक्सल। बच्चों एक सेकंड में तो टेलविंड देख के आन दो यार, साइज कैसा बड़ा करते? फॉन्ट साइज, हाँ 2 एक्सल काम है तो फिर मेरा 2 एक्सल क्यों नहीं चल रहा? टेक्स्ट एक्सल 4 एक्सल 6 एक्सल। अच्छा, मतलब एक्सेल चल रहा है, उसके अलावा कोई सी भी चीज़ नहीं चल रही है? ये क्या बात है? फॉन्ट साइज, चलो हम लोग फिलहाल के लिए LG डाल के देखते हैं, थोड़ा तो बड़ा होगा। ठीक है, और फॉन्ट को कर देते हैं थोड़ा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड।
ठीक है, ठीक है। और ये छोटे छोटे हमारे डब्बे हैं, इनको अलग अलग कलर देते हैं, जैसे क्लास नेम, टेक्स्ट रेड 500, अब क्लास में क्या दिक्कत आ गई, टेक्स्ट कलर फॉन्ट कलर, सिक्स हंड्रेड। भैया मुझे दिक्कत आ रही है। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी क्लासेस इसमें से हट गई है बच्चों। वही देख रहा हूँ कौन कौन सी क्लासेस हट गई है, मुझे दोबारा टैलेंट पढ़ना पड़ जाएगा इस हिसाब से तो। पोपल 600, क्लास नेम टेक्स्ट पर्पल 600, जे एस कॉमा जे एस एक्स। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे जे एस एक्स नहीं लिखा गया था इसलिए दिक्कत आ गई थी, क्योंकि वो दो ही फाइल मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जो भी फाइल का नाम होता है उसी फाइल को एक्सेस कर रहा होता है वो। ठीक है, तो दिक्कत यही थी कि वो जे एस एक्स फाइल में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, जे एस फाइल को ढूंढ रहा था वो, तभी हमारे ऐप डॉट जे एस वाले में काम कर रहा है और उसमें काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास ये है कि मान लो हम ये वाले राउट्स तो जा पा रहे हैं, व्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, पर अगर व्लॉग में कोई व्लॉग वन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे देखो व्लॉग वन पे तो चला गया पर सब चीज़ गायब हो गया, जबकि हमें दिखाना चाहिए था कि व्लॉग वन में ये है या व्लॉग टू में ये है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे व्लॉग फोर में जाए तो व्लॉग फोर दिखाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं इसके लिए हम लोग करते क्या है। तो चलो मैंने एक फाइल बनाई, देखो अभी तो हम लोग मल्टीपल फाइल्स बनाते ही जा रहे हैं, आगे चल के ये फाइल ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें डेटा जितना भी होगा सब प्रॉप्स के थ्रू पास हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने बना दिया व्लॉग वन या एफ ब्लॉग, मतलब फर्स्ट व्लॉग डॉट जे एस एक्स। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया एस व्लॉग डॉट जे एस एक्स, मतलब सेकेंड व्लॉग, एस ई टी व्लॉग डॉट जे एस एक्स, मतलब थर्ड व्लॉग, और ऐसे बना दिया एफ आर, मतलब फोर्थ व्लॉग डॉट जे एस एक्स। ठीक है, अच्छा इनके अंदर कुछ लिखा ही नहीं मैंने, आर एफ सी ई, ये रहा मेरा फोर्थ व्लॉग, आर एफ सी ई, ये रहा मेरा फर्स्ट व्लॉग, और कौन से व्लॉग है बच्चों, सेकंड, सेकंड, थर्ड, आर एफ सी ई। अच्छा चलो हम लोग यहाँ तक आ गए कि हमने ये सारे व्लॉग वाले पेजेस भी बना दिए, हमने व्लॉग की लिंक्स भी बना दी। अब हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रीडायरेक्शन, कि बंदा व्लॉग वन पे क्लिक करे तो उस टाइम पे बस उसे व्लॉग वन वाली पेजेस दिखे, जैसा होता है ना कि यहाँ पे व्लॉग वन टू थ्री लिखा है उसके नीचे वो व्लॉग आ गया, तो ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं वापस से अपने ऐप जेएस में, क्योंकि यहीं पे सारे राउट्स बने हुए हैं। हाँ अब देखो सारे किससे रिलेटेड है, व्लॉग से रिलेटेड है ना, हाँ तो हम इसको यहाँ पे बंद ना करके अब ऐसे वाला बंद करेंगे। देखो जब कभी भी तुम्हें उसके अंदर भी चीज़ें चाहिए होती ना तो तुम ऐसे करोगे। ठीक है, हमने राउट के अंदर क्या करा, एक और राउट बनाएंगे अब, जब कभी भी नेस्टेड जा रहे होते हैं तो उसके अंदर ही बनाते चले जाते हैं। हाँ
अब मुझे पता है इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मतलब 1 के बाद कोई स्लैश लगा ही नहीं है अभी तक। तो मैंने यहाँ पर ही ऐसे राउट को सेल्फ क्लोजिंग कर दिया। और यहाँ पे मैं पाथ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं पाथ लिखूंगा 1, मतलब कि स्लैश व्लॉग स्लैश 1 होता है तो कौन सा एलिमेंट लोड होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा लोड होगा, एफ log व्लॉग। एफ व्लॉग कहाँ है बच्चों मेरा, ये रहा। इसका एफ ना कैपिटल रख देना, एफ और एफ सी ई एफ। चलो एफ ब्लॉक, ठीक है आ गया। मतलब हमने क्या बताया, हाँ फर्स्ट भैया। ब्लॉक पे फर्स्ट ब्लॉक लोड होना चाहिए। अब एक बार चेकआउट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट ब्लॉक पे गया, पर वो देखो फर्स्ट पे तो आ गया, पर उसने कुछ दिखाया नहीं मुझे। मतलब अब वो जो गायब हो रहा था वो गायब तो नहीं हो रहा, एक तो दिक्कत खत्म हुई, पर अभी उसने कुछ दिखाया भी तो नहीं ना। तो याद रखो कि जब कभी भी तुम चाइल्ड को कॉल करने जा रहे हो तो ना, जैसे अभी तो ये सारे पेरेंट पेरेंट कॉल हो रहे हैं, है ना। अब व्लॉग के अंदर हमारे पास क्या हो गया, एक और स्लैश 1 लग गया। तो हाँ उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आउटलेट, ठीक है। अब आउटलेट मतलब क्या हुआ कि अब आप जो चाइल्ड कॉल कर रहे हो उसको दिखाना कहाँ है। तो हमने बोल दिया हमें दिखाना है भाई इसी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे लिख देना आउटलेट, बस। समझे, हाँ एक बार भैया देख लो। अब देखो एफ ब्लॉक दिख रहा है। हाँ अगर बंदा व्लॉग पे जाता है तो एफ व्लॉग एस, चलो पहले तो सारे व्लॉग को जोड़ देते फिर अच्छे से समझा दूंगा। तो मेरा एफ हो गया, एस वाला भी मैं इसका एस कैपिटल कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे एस कैपिटल कर दिया और यहाँ पे भी एस को कैपिटल कर दिया। उसके बाद कौन सा था, टी का है, थर्ड ब्लॉक, जिसमें यहाँ पे टी कैपिटल करा मैंने, टी और टी। ऐसे ही एफ आर ब्लॉक, और यहाँ पे मैंने एफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब मैं ऐप में जाके फटाफट इनको कॉल कर देता हूँ। थर थर थर। अगर 2 होता है तो ये दिखे, 3 होता है ये दिखे, 4 दिखता है तो ये दिखे। और यहाँ पे सबको हटा देते हैं, एस व्लॉग, अच्छा व्लॉड लिख दिया था मैंने क्या, हाँ भैया। टी व्लॉग और एफ आर ब्लॉग। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें ख़त्म। डिले की शुरू हो गई। एरर क्या देता है, अरे वो लोड नहीं हुआ। तो देखो, जब कभी भी हम पेरेंट पे रहते हैं ना तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि ये एलिमेंट को लोड करवाना है, ठीक है। पर अगर हम कभी पेरेंट के अंदर जा रहे होते हैं, मतलब किसी चाइल्ड पे रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आप व्लॉग पे तो आ गए, फिर व्लॉग के अंदर भी आप 4-5 चीज़ों पे जा रहे हो, जैसे व्लॉग के अंदर व्लॉग 1 व्लॉग 2 पे जा रहे हो, तो आप उस जगह पे आउटलेट कॉल करोगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे व्लॉग वाले में आउटलेट नहीं रखता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 दबा रहा हूँ, 2 दबा रहा हूँ, 3 दबा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। वो बस क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 लेके आ जा रहा है। देख रहे हो, पहले तो ये दिक्कत आ गई थी ना कि भाई हम 1 करे 2 करे कुछ भी करे, अगर मैं ये चीज़ बनाऊँ ना, इसको हटा ही दूँ, तो वो क्या कर रहा था, वो जब 2 पे जाए 3 पे जाए या कहीं पे भी जा रहा था, तो वो डायरेक्टली गायब ही कर दे रहा था उन चीज़ों को, है ना। हाँ हाँ लेकिन हमें दिखाना है। पर हमें क्या करना था कि दिखाना था, तो हमने बोला कि चलो भाई राउट के अंदर एक और राउट का कैटेगरी बना दो। तो हमने कैटेगरी तो बना दिया 1 2 3, मतलब व्लॉग 1 पे जाएगा तो ये दिखे, व्लॉग 2 पे जाएगा तो ये दिखे, 3 पे जाए तो ये दिखे, 4 पे जाए तो ये दिखे। पर यहाँ पे गेम कहाँ पे पलटा, तो वो पहुंच तो जा रहा है इन पे 1 पे 2 पे 3 पे, पर दिखे तो सही, कहाँ पे दिखेगा, चाइल्ड को हमें कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा दिखे। क्योंकि पेरेंट में तो तुमने बता दिया एलिमेंट ये वाला लोड हो जाए, तो ये अभी क्या कर रहा है,
कि वो 1 पे जाए या 2 पे जाए, वो दिखाएगा व्लॉग को ही। हाँ। ठीक है। पर जैसे ही मैंने व्लॉग के नीचे आउटलेट को कनेक्ट किया, तो आउटलेट क्या करेगा, वो देखेगा कि इस व्लॉग का चाइल्ड कौन सा है। तो जैसे ही देखा इस व्लॉग का चाइल्ड ये था, तो अभी हम सेकंड व्लॉग पे, थर्ड व्लॉग पे गए तो थर्ड व्लॉग का आ गया, फोर्थ व्लॉग पे गए तो फोर्थ व्लॉग का आया। समझे बात? अच्छा हाँ भैया समझ गया आगे समझ गया। हाँ भैया मतलब समझ ब्लॉक एक अपने अपने ब्लॉक के चाइल्ड शिफ्ट कर दे रहा है, जिससे ये करेंगे उसके चाइल्ड दिखा देगा। हाँ। ठीक है। तो कभी भी ओके। पेरेंट करना हुआ, तो पेरेंट में तो हमें कोई शुरू से दिक्कत ही नहीं थी, हम बस राउट लिखते थे, कौन सा पाथ और कौन सा एलिमेंट। हाँ। ठीक है। जब बात आई चाइल्ड की, तो हमने क्या करा, पेरेंट के अंदर ही एक कैटेगरी बना दी ऐसे करके, कि 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है। हाँ। कैटेगरी तो बना दी, पर वो क्या कर रहा था, जब तक मैं आउटलेट को कनेक्ट नहीं कर रहा था, कहाँ पे, ईयर आउटलेट, जब तक मैं इस आउटलेट को कनेक्ट नहीं कर रहा था, तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि चाइल्ड अगर 3 हुआ तो कहाँ पे दिखेगा वो तीसरे नंबर का चाइल्ड, या कोई सा भी चाइल्ड हुआ तो वो कहाँ पे दिखेगा। समझे? हाँ भैया। तो उसलिए हमने लगा दिया आउटलेट, कि भाई अगर चाइल्ड 4 होता है, तो व्लॉग के जस्ट नीचे ही दिख जाए वो चाइल्ड, जहाँ पे भी आउटलेट लगाओगे ना वहीं पे दिखेगा वो। ये चीज़ याद रखना। देखो अगर मैं इस आउटलेट को उठा के ऊपर लगा देता हूँ ऐसा, तो ये टॉप पे दिखेगा। समझे? समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। चलो हाँ मान भैया। लो मैंने आउटलेट को यहाँ पे लगाया, कहीं पे हेडर के यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा, आउटलेट, ऐसा कुछ। होम ब्लॉग। अच्छा वो पेज तो दिख ही नहीं रहा एक्चुअल, सॉरी सॉरी। वो वहाँ पे लगाता हूँ जहाँ पे पेज दिख रहा है हमें, जैसे हम लगा देते हैं लेआउट के अंदर जाके, नहीं, फुटर में जाते हैं, सीधा घुसते हैं फुटर में। फुटर में मैंने ना, जहाँ पे मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है ना, टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टर्म्स। ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिख देता हूँ आउटलेट। आउटलेट, कहाँ गया ब्लॉग, 1 2 3। ओके। दिक्कत पता चली बच्चों? हाँ भैया वहाँ से हटाया नहीं। नहीं, हटाए की बात नहीं है। देखो आउटलेट वहीं पे, ये चाइल्ड 1 2 3 4 जो भी हैं, ये चाइल्ड किसके हैं, ब्लॉक के। ब्लॉक के। तो आउटलेट हमेशा तुम्हारे उन्हीं चाइल्ड्स पे काम करेगा जिसका चाइल्ड होगा। अगर मेरा वो चाइल्ड नेबर या फुटर का होता, तो आउटलेट वहां पे काम करता मेरा। क्लियर है अब? हाँ। तो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर तुम चाइल्ड को कभी भी कनेक्ट कर रहे हो तो तुम आउटलेट लिखोगे। और देखो अगर तुम्हें ऐसे करना है कि भाई ये चीज़ें ना दिखें, मोस्टली हम लोग कभी करते नहीं है ऐसा, क्योंकि हाँ। अगर मान लो तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिखेंगी तो तुम दोबारा रीएक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वापस से फर्स्ट पे जाना हुआ, तो तुम वापस से पहले ब्लॉक पे जाओगे फिर फर्स्ट पे जाओगे। ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे मैंने बोला ना, कि अगर हमें सेल्फ क्लोजिंग टैग को ही हटा दिया जाए और फिर हम एकदम लास्ट में जाके बंद करें, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो हमें बस फर्स्ट ब्लॉक दिखेगा, और अगर मैं ब्लॉक पे गया तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। समझे? इसलिए हम हाँ वैसे भैया। रिडायरेक्ट करवाते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। बच्चों प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, सिंपल सी बात ये है। हम्म। अब राउट्स पढ़ने के बाद तुम एक वेबसाइट रेडी कर सकते हो इजीली, कि भाई होम पे गए तो ऐसा है, कुछ पेज डिज़ाइन करना जैसे व्लॉग वगैरह पे जाने के लिए। समझ नहीं रहे हो? भैया। अच्छा इसकी जगह पे अगर मान लो मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे तो अभी भी ये सारी चीज़ें दिखा रहा है वो, है ना? हम्म। पर मुझे चाहिए कि अगर कोई बंदा कुछ ऐसी चीज़ लिख दे जिसका राउट बना ही नहीं है। देखो मान लो XYZ, XYZ, कहीं तुम्हें मैंने अभी तक राउट बनाया XYZ का? नहीं ना? नहीं भैया। नहीं। तो अब तुम बोलोगे कि हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं भैया, कि हमने यहाँ पे राउट लिख दिया कि बंदा अगर XYZ डालता है, राउट बना देता हूँ पहले, कि पाथ XYZ डालता है, जैसे आता है ना 404 नॉट फाउंड पेज एरर, हाँ भैया आता है। है ना? हाँ। तो अगर मैंने XYZ लिख दिया,
तो मैंने बोल दिया यहाँ पे लिखा आ जाए एलिमेंट में 40, एक सेकेंड, 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे सिंपल आ रहा है 404 नॉट फाउंड। तो अभी तो मैंने बस एक्स वाई जेड के लिए बनाया। भाई यूज़र कुछ भी कर सकता है, एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वही देखो तो। कि वेबसाइट पे टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ। तो हर चीज़ के लिए मैं राउट थोड़ी बनाऊंगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एस्ट्रिक, जिसको बोलते हैं स्टार, कि अगर वो कोई फालतू की चीज़ डालता है तो यही दिखाए 404 नॉट फाउंड। तो देख रहे हो, अब वो एक्स वाई जेड डाले, 1 2 3 डाले, कुछ भी डाले तो 404 नॉट फाउंड ही आएगा। पर हाँ, अगर वो कोई काम की चीज़ डालता है, जैसे होम डालता है, अरे होम तो वैसे ही मैंने ऐड नहीं किया, जैसे वो व्लॉग डालता है तो वो व्लॉग दिखे। अगर वो अबाउट डालता है, मतलब काम की चीज़ डाले, तो उसे वो दिखेगा। पर अगर वो कोई फालतू की चीज़ डाले जो कि मैंने राउट में डाली ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली 404 नॉट फाउंड आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया। एस्ट्रिक मतलब कि आपके दिए गए राउट के अलावा कोई भी राउट वो डालेगा तो 404 नॉट फाउंड का ही एरर आएगा। भैया एक चीज पूछनी थी। हाँ। बीसी और बीटेक में क्या डिफरेंस है? है भाई। बीसीए और बीटेक में क्या डिफरेंस है मतलब? देखो, बीसी और बीटेक का डिफरेंस ऐसा है जैसे पापा और हमारा डिफरेंस है। अच्छा। तो बीटेक पापा है, बीसी हम लोग हैं। तो मतलब जैसे कौन सा ज्यादा सही रहेगा करने के लिए? देखो, अगर तुम्हें डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है तो बीटेक करो। हम्म। अगर तुम्हें चाहिए कि बस स्किल्स डेवलप करना है और एक पेपर वैल्यू के लिए डिग्री हाथ में चाहिए तो बीसीए करो। नहीं, जॉब का रेफरेंस किसमें पड़ेगा? देखो, जॉब होती है तुम्हारी स्किल पे डिपेंडेंट, डिग्री पे नहीं होती। ये तो मुझे भी पता है ना। ठीक है। देखो बीटेक बीटेक। करोगे तुम 4 साल वेस्ट करोगे। और डीएसए में बीटेक में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है, बस यही होता है। और बीटेक रेगुलर ही होता है हमेशा। तो तुम उसमें कभी जॉब ही नहीं कर पाओगे, 4 साल तुम घिसते रहोगे अपने आप को। ठीक है। पर बीसीए के केस में क्या होता है कि तुम ओपन भी कर सकते हो और रेगुलर भी कर सकते हो। ठीक है। तो उस केस में ये हो जाता है कि भाई तुम अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो और उसके साथ साथ तुम्हारे हाथ में एक डिग्री भी होगी और तुम्हारे स्किल्स भी होंगे। पर तो हाँ, बोलो। इसमें कोडिंग वगैरह पे क्या दिक्कत आ जाती है मतलब? हार्ड होती है कि? कैसे बीटेक में हार्ड कोडिंग होती है, बीसीए में हार्ड कोडिंग, ये इशू है तुम्हारा। हाँ। देखो, दोनों कॉलेज अगर तुम रेगुलर करते हो ना तो कोडिंग हार्ड ही दिखेगी। ठीक है। जो चीज़ें बीटेक में पढ़ाई जाती है वो बीसीए में पढ़ाई जाती है। ठीक है। बस ये होता है कि अगर तुम्हारे सामने एक बीटेक का बंदा खड़ा है, ठीक है, और तुम एक बीसीए लेके बैठे हो, तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी नीचे होगी। पर अगर तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा है तो वो बीटेक का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ऑफिस में आता है, अमेठी से बीटेक कर रखी है उसने, पर वो मेरा जूनियर है। समझे। तो भैया अगर बीसीए में अगर हम मास्टर्स कर लें फिर? बीसीए में मास्टर्स कर ले, एमसीए करने की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। तो फिर वो बीटेक के बराबर है। अच्छा। मतलब तुम बीसीए और एमसीए दोनों करोगे तब जाके बीटेक का लेवल का आएगा। सिंपल सी बात है यार, बीसीए करो अपना और एक साइड बाय साइड स्किल्स को इम्प्रूव करो और जॉब पे लगो, इंटर्नशिप वगैरह करो। 4 साल के उसमें कहाँ फंस रहे हो तुम? डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हारे 4 साल वेस्ट जाएंगे, क्योंकि जब तक कैंपस का प्लेसमेंट नहीं आएगा और कोई श्योरिटी भी नहीं होती कि कैंपस के प्लेसमेंट में प्लेसमेंट लगेगा ही। ये भी है। क्योंकि उन्हें करना होता है मास हायरिंग। और भाई हमसे भी 10 गुना अच्छे लोग बैठे हैं भाई कॉलेजेस में। ये भी है। जो काम तुम 10,000 में करोगे वो 5,000 में करने को रेडी होंगे, तो कंपनी 5,000 वाले को हायर करेगी ना। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि भाई बीसीए करो, ओपन से करो। ठीक है। उसके साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करो। और किसी भी कंपनी में इंटरव्यूज़ देने जाओ तो वहाँ पे यही बोलो कि मैं अभी परसिंग बीसीए में हूँ और करंटली मेरे पास ये स्किल्स है। बीटेक का बस एक ही फ़ायदा है कि उसमें तुम्हें डीएसए बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी, जो कि एमएनसी कंपनीज मांगती है। और जाहिर सी बात है, वो तुम अगर सेल्फ लर्निंग में डीएसए कर लेते हो तो कंपनी को तुम्हारी डिग्री से मतलब नहीं है। नहीं, मैं डीएसए पढ़ रहा था, मेरा पास मतलब मेरे स्कूल में पाइथन है ना।
हाँ। जा रहे थे अच्छा। वापस से आ रहे थे, तो वही मैं थोड़ी बहुत आई थी मैं सीधे अपने कॉलेज से कर रहा था। देखो, बीसीए बीसीए बोल रहा हूँ, डीएसए ना कोई लैंग्वेज नहीं है, वो वो क्या कहते हैं। वो एक एल्गोरिथम है बस। हाँ मतलब तुम एक चीज सोचो ना, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला कि हम लोग नैप बार और फुटर को एक लेआउट में रख रहे हैं। मतलब अगर मैंने इतनी कोडिंग की ही नहीं होती तो मैं भी यही करता कि कांटेक्ट पेज में भी अपना नैप बार फुटर चिपकाता, व्लॉग पेज में भी अपना नैप बार फुटर चिपकाता। डीएसए बस होता है, जैसे हमने भी मैथ पढ़ी है ना बचपन में। हाँ भैया। अब हम लोग उस लाइन में गए नहीं जिस लाइन में मैथ का काम आता है, पर मैथ ने क्या किया, दिमाग को खोला। वैसे डीएसए का भी काम यही होता है, बस दिमाग को खोल देना कि तुम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड को इजी वे में समझ जाओ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ के तुम उसके बग्स वगैरह सॉल्व कर सको। क्योंकि जब लार्ज वॉल्यूम में हम कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक पेज बनाना और उस पेज में 4 पेज को तुमने ऐड कर दिया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर जब एक सीआरएम, एचआरएम या आईएमएस ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, तो 15-15, 20-20 दिन बस हमारा एक सिस्टम डिज़ाइन में निकलता है। मतलब कि कॉपी और पेन लेके ही हम लोग बैठे रहते हैं, 1 महीने बाद जाके उस पर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि हर एक उस चीज को देखा जाता है कि एक यूजर क्या क्या कर सकता है। मतलब मान लो एक मुझे, जो मैंने तुम लोगों को बोला था एक एचआरएम बनाने के लिए, तो एक एचआरएम में क्या क्या हो सकता है कि भाई उसमें सैलरी भी काउंट होगी, उसमें लीव भी देखा जाएगा, उसमें ये भी देखा जाएगा कब एम्प्लॉय कितने टाइम पे आ रहा है। फिर किसी में एक डाउट आ गया कि भाई अगर एम्प्लॉय ऑन टाइम आया और हमने ग्रेस टाइमिंग 10 मिनट का दे रखा है, उस टाइम पे क्या इशू आएगा। ये सारे इश्यूज को डिस्कस करने के बाद एक डेटाबेस तैयार होता है कि ये टेबल्स रहेंगी। फ्रंट एंड पार्ट तैयार होता है, बैक एंड का लॉजिक बैक एंड टीम बता रही होती है। तो कंटिन्यूसली 1 महीने तक मीटिंग चलती है, उसके बाद कहीं कोड लिखने बैठते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बात हुई कि एक सॉफ्टवेयर बना दो और बंदा बैठ गया कोडिंग लिखने, नहीं, पूरा 1 महीने तक तो पहले मीटिंग चलेगा तुम्हारा उसके कि बाद फिर वर्क होगा। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि फिर जब अगर तक, अगर अगर हाँ, बीसीए रेगुलर कर रहे हैं साथ में स्किल्स भी इंप्रूव कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बस ये होगा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिस टाइम पे तुम डिग्री हाथ में लेके निकलोगे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम अभी फ्रेशर रहोगे फिर। फिर ये भी है। और आज के टाइम पे फ्रेशर्स के लिए जॉब बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक भैया है। फिर अगर भैया आपने कोई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया। तो अभी मैं जैसे कहाँ हूँ। निकिता भाई में हो गया। हाँ। तो भी कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज़। देखो, जहाँ से चीज़ें आए वहाँ पे चले जाओ, और जहाँ पे मुझे लगता है, देखो मेन होता है तुम्हारा कंफर्ट। तुम्हें 10 लाख दे रहे हो और तुम्हें काम एकदम ओवर टाइम करवा रहे हो, तो फायदा क्या है। ये भी है। समझे। देखो, सबसे बढ़िया कंपनी है गूगल। ठीक है। हाँ अगर तुम बात वहाँ सही है। पे जा रहे हो तो बात अलग है, बाकी उसके वैसे अलावा तो कोई कंपनी ये अच्छी भी नहीं है है। अगर गूगल के अलावा गूगल कोई हो भी गया, कंपनी अच्छी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट में भी ओवर टाइमिंग होती है, गूगल में तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। तुम्हें अगर इस पे काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, वो तुम्हें एक टीम बना के तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करवा देंगे। तुम्हारे पास फंड नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, वो तुम्हें फंड प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि तुम छोड़ो उन्हें। अच्छा। तो गूगल हर एक वो देती है तुम्हें, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी। तो गूगल के आपका अलावा टाइम हाथ पे लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है फालतू के इधर उधर भागने का। स्टार्टअप कंपनी जितना पैकेज देती है ना, उतना बड़ी कंपनियों में मेहनत और पैकेज कम हो जाता है। स्टार्टअप कंपनी में तुम 3 साल टिक जाओ, उसके बाद तुम्हारा पैकेज गूगल से भी ऊपर निकल जाएगा। हाँ। अच्छा ये भी है। उसमें का स्टार्टअप में बंदा आया पुराना पूरा ओल्ड बंदा पुराना बंदा। हाँ, क्योंकि गूगल में क्या होगा, तुम्हारी मैक्स टू मैक्स सैलरी हाइक 12% या 14% जाती है। स्टार्टअप में सैलरी हाइक 35-40% तक जाती है। समझे। तो बस डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप चलना चाहिए। वो कंपनी भर के वो नीति से चल रही है। हाँ, तो अगर कोई स्टार्टअप 4 साल से टिका हुआ है, तो वह एक्चुअल तुम उसमें 4 साल टिक गए अब, और तो वो तुम्हें इतना पैकेज दे देगी, तुम और एमएनसी के पीछे नहीं भागोगे। और ये भी तो ट्रस्ट हो जाता है बंदा बहुत पहले से अपनी कंपनी में। हम्म।
ठीक है बच्चों, चलो। ठीक है भैया। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, जो मैंने ये सस्ता सा पेज बनाया है, तुम्हें अब सस्ता सा पेज नहीं बनाना, तुम्हें हाँ थोड़ा ठीक है सा भैया। अच्छा सा पेज बनाना। ठीक है, उसमें यही 4 पेज देखो, राउट्स अपने अकॉर्डिंग रखना कि तुम्हें क्या क्या रखना है। हम्म, चलो कुछ पेज खोलते हैं। चलो मैं तुम्हें ना लिंक भेजूंगा कि ऐसा पेज बनाओ। ठीक है, ओके भैया। मतलब अभी थोड़ी देर बाद भेजता हूँ मैं। तो उसके बेसिस पे वैसे पेज, अच्छा चलो भेज ही देता हूँ अभी। आर एन इवेंट्स, ऐसा पेज बनाना है, ये वाला लिंक है। जैसे इसमें भी होम है, अबाउट है। अच्छा वेडिंग में जैसे यही है, वेडिंग प्लानर्स इन गया। ठीक है, तो तुम बस वेडिंग रखोगे, वेडिंग पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बर्थडे देखो सबके अंदर एक ही ऑप्शन है, इसमें तुम बस सर्विस रखना, ये सब चीज़ें मत रखना। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। हम्म, तो ये वाला पेज बनाओ चलो। ठीक है, अच्छा ये पेज चल रही है, चल क्यों रही है ये? ठीक है, तो मैं इसका लिंक भेज देता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, तुम इसे डिज़ाइन करो अब। ओके भैया। ठीक है, तो भैया इसमें सारे पेजेस, इसमें फोटो वगैरह, टाइपिंग वगैरह कुछ करनी है? कॉपी पेस्ट कर लेना, ऐसे सेलेक्ट करना। अच्छा नहीं, कॉपी भी नहीं कर, हो जाएगा हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, ठीक है। इसमें से हटा दिया है वो वाला, सिलेक्ट फोटो ट्रैक। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। ओके भैया। चलो मैंने ग्रुप पे भेज दिया लिंक, तो इसी लिंक के बेसिस पे बनाओ अभी ऐसा पेज। ठीक है, ये स्लाइडर बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो स्लाइडर चल रहा है तुम एक ही फोटो लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके भैया। चलो, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट।